प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पार्ट 2 की बात करेंगे। यानी पार्ट फर्स्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें ये बताने की कोशिश की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी देने वाले साधन हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, जिनमें अप्राकृतिक साधनों को समझाया गया था कि घनत्व, तापमान और दाब के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, प्राकृतिक साधन जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी तथा भूकंपीय क्रियाओं के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें पृथ्वी की रासायनिक संगठन है, विभिन्न परतों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। स्वेस महोदय के अनुसार ये वर्गीकरण है पृथ्वी की आंतरिक परतों का। स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला है। प्रिय विद्यार्थियों, भूपटल पर ऊपरी भाग उन्होंने अवसाद से निर्मित परतदार शैलों का माना है, जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। यह रवेदार शैल खासकर सिलिकेट पदार्थ की बनी है। परतदार शैल की जिसकी बात कर रहे हैं स्वेस महोदय, जिसमें फेलोस्फेर तथा अभ्रक आदि खनिज भी बहुतायत पाए जाते हैं। इस परत को भी दो भागों में उन्होंने विभक्त किया है। प्रथम परत हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी है तथा इसी परत के नीचे स्वेस ने 3 परतों की स्थिति बताई है। यानी ऊपरी जो परत है उसको क्रस्ट के रूप में माना है। फिर उसके बाद में उन्होंने 3 भागों में नीचे क्रस्ट के नीचे 3 परतें बतलाई हैं, जिसको सियाल, सीमा और नीफे के नाम से जाना जाता है। सियाल है वो मुख्य रूप से परतदार शैलों के नीचे पाई जाती है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है और सिलिका के SI तथा एल्यूमिनियम के AI शब्दों को यदि मिला दिया जाए तो दोनों के मिलाने के बाद में सियाल परत का नामांकन किया गया है। इस कारण इस परत को सियाल कहते हैं। इस परत का जो औसत घनत्व है वह 2.9 है और इसकी औसत गहराई सियाल की 50 से 300 किलोमीटर के मध्य है। तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इसमें पोटेशियम, सोडियम एवं एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। और महाद्वीपों की रचना जो है मुख्य रूप से विद्यार्थियों वो सियाल के द्वारा हुई है। सीमा इसकी दूसरी परत है, सियाल के नीचे पाई जाती है। बेसाल्ट आग्नेय शैल से निर्मित है। यहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है तथा इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है एवं लोहे के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी जो परत स्वेस महोदय ने मानी वो नीफे है। पृथ्वी की अंतिम परत है। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी परत है। इसे नीफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकल तथा फेरियम से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातु की बनी है। इसका घनत्व 11 से अधिक पाया जाता है। इसका भी नामांकन निकल के प्रथम 2 अक्षर Ni तथा फेरियम के प्रथम 2 अक्षर Fe को लेकर नीफे किया गया है। इसकी व्यास 4300 मील है, यानी 6880 किलोमीटर के लगभग है। फेरियम लोहे का ही रूप है। पृथ्वी का अंतरतम में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है।
प्रिय विद्यार्थियों, ये स्वेस के अनुसार वर्गीकरण था, लेकिन अब हम अभिनव मत की यदि बात करें तो जो रिसेंट व्यू है उसके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो जो पिछले विवरण हैं वो पुराने हो गए हैं। प्राकृतिक तथा मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को वर्तमान में 3 वृहद मंडलों में विभाजित किया गया है: क्रस्ट, मैंटिल तथा अंतरतम में। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 प्रमुख मंडलों के उप विभाग किए गए हैं और इन उप विभागों के आधार पर हम इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी 2 उपभागों में विभाजित किया गया है: ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट में विभक्त किया गया है। क्योंकि निचली क्रस्ट में पी लहरों की जो गति है ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्रस्ट की हम घनत्व की बात करें तो इसमें इसका घनत्व 2.8 तथा ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का घनत्व 3 पाया जाता है। प्रारंभ में इन दोनों मंडलों की रचना में पर्याप्त अंतर बतलाया गया, परंतु आधुनिक विवरणों के आधार पर दोनों की रचना लगभग समान पाई जाती है। घनत्वों में अंतर दबाव के कारण हुआ है। ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ है। दूसरी जो परत है मैंटिल है। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मैंटिल के मध्य एक असंबद्धता का सृजन हो जाता है, जिसकी खोज 1909 में मोहोरोविकिक नामक विद्वान ने की। उन्हीं के नाम के आधार पर इस भाग को मोहो असंबद्धता कहा जाता है। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मैंटिल का विस्तार है, जिसके नीचे पृथ्वी का अंतरतम प्रारंभ हो जाता है। यानी 2900 किलोमीटर मैंटिल है और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक का भाग है वह आपका अंतरतम के नाम से जाना जाता है। अंतरतम को भी हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, बाह्य अंतरतम है और आंतरिक अंतरतम है। बाह्य अंतरतम है वह 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। इस मंडल में भूकंपीय लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती है, तो इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरतम के नाम से जाना जाता है, जो ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व 13.6 पाया जाता है। पी लहरों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड इस भाग में होती है। अंतरतम का विस्तार जो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर है, इस भाग इस सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता के के नाम से जाना जाता है। यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता के सारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन, अर्थात सीमा के ऊपर मैंटिल का घनत्व 5.5 तथा नीचे अंतरतम का घनत्व 10 होता है तथा पी लहरों की गति में अचानक वृद्धि यानी 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और नीचे जाने पर यह घनत्व 12 से 13 किलोमीटर तक केंद्र पर 13.6 हो जाता है। इस तरह यह भाग है वह गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। कोर का जो निर्माण है मुख्य रूप से लोहा एवं निकिल से हुआ है।
दूसरी संभावनाओं के अनुसार कोर की रचना सिलिकेट से मानी जाती है, परंतु अत्यधिक दबाव पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना टूटकर धात्विक पदार्थों में बदल गई है, जिस कारण घनत्व अधिक हो गया है। तृतीय संभावना के अनुसार संभावना के अनुसार प्रारंभ में कोर हाइड्रोजन का बना था, परंतु बाद में कोर में अत्यधिक दबाव के कारण इसका रूपांतरण धात्विक पदार्थों में हो गया। इन संभावनाओं के विपरीत यह मत व्यक्त किया जाता है कि यदि सिलिकेट या हाइड्रोजन में इस तरह का परिवर्तित कोर में स्थित दबाव के कारण माना भी लिया जाए तो उससे उत्पन्न घनत्व इतना नहीं हो सकता जितना कि इस समय है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम अभिनव मत के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्रस्ट, मैंटिल, अंतरतम को समझाया गया है। मुख्य रूप से घनत्व और भूकंपीय लहरों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें मोह असंबंधता और गुटेन असंबंधता के बारे में बात की गई है। और ये जो चीज़ें हैं वो सब घनत्व में परिवर्तन और भूकंपीय लहरों के आधार पर अध्ययन के आधार पर निर्धारित की गई। धन्यवाद दोस्तों।